तौफीक उमर साहब, आपकी क्या राय है? 176 का टारगेट है 20 ओवर्स में, कंडीशंस को देखते हुए और पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या कहेंगे? वैसे तो भारत की तरफ से जो आगाज था लग ये रहा था कि ये 190-200 कर जाएंगे, फिर भी हमारे बीच के बॉलर्स ने बड़ा कंटेन किया, जिसमें मोहम्मद नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसके साथ साथ जो साइम अयूब है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उस्मान तारिक ने बड़े ज़बरदस्त ओवर्स निकाले बीच में, शुरू के ओवर्स में और आखिरी ओवर्स में जो रन बने हैं। क्या कहेंगे? फिर भी 175 तो हमने कंटेन कर लिया, लेकिन 176 जो टोटल है, समझते हैं कि ज्यादा रन हमने करवा दिए या ठीक है जो एक स्टार्ट था उसको देखते हुए? देखें, आई थिंक कि जिस तरह से स्टार्ट मिला था इंडिया को, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये 180-190 के करीब ये रन्स करेंगे, बट मतलब दरमियान में हमने बॉलिंग अच्छी भी की। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि साइम अयूब ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आउट भी करके दिए, प्लस फिर उस्मान तारिक ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। देखें, हमने अब जब पहले ओवर में ही हमें विकेट मिल गई, उसके बाद जिस तरह से हमने बुरी बॉल की हैं, गलत जगह पे बॉल की हैं, हमें सब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो विद इन द स्टम्प्स दूर थोड़ा सा बॉल गिर रहा है, वो इतना आसान नहीं है उसको शॉट लगना। हमने फिर भी विद दी ऑफ स्टम्प से बाहर बॉलिंग की, लेग स्टम्प से बाहर बॉलिंग की, और उसकी वजह से जो है जिस तरह से रन्स हुए हैं आपके सामने हैं। आई थिंक कि दूसरा जो समर भाई आप एक बात और कर रहे थे कि मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मतलब अब कप्तान ने अपना तीसरा ओवर क्यों नहीं किया, और वो मतलब पावर प्ले में ही उसने बॉलिंग करनी थी। उसका 5वां ओवर जो वो उसको अबरार को लेके आए हैं, वो उसने एक आउट किया हुआ है। जब बॉलर आउट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है, तो उसने वहाँ पे वो पता नहीं डर गया या क्या वजह हुई कि उसने वहाँ पे बॉलिंग ही नहीं की। तीसरा ओवर उसको करना चाहिए था अपना। और उसके बाद आप ये देखें कि फिर दोनों लेफ्ट हैंडेड, बड़ा अच्छा राइज भी हो रहा था और ब्रेक भी। हाँ, दूसरा आपने उस्मान तारिक को भी थोड़ा सा लेट लेके आए हैं उनको, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर जब लगे हुए थे, आपने शादाब को बॉलिंग करवा दी। ठीक है, वो एक मतलब वो मैचअप आपने उनको दे दिया कि जी लेफ्ट हैंडेड के लिए लेग स्पिनर जो वैसे इजी होता है, और एक बैटर आपका लेग स्पिनर के लिए जो आप इजी होता है लेफ्ट हैंडेड के लिए, तो वो एक बैटर आपका वो 50-60 पे खेल रहा है, तो आपने उसको बॉलिंग करवा दी। तो आई थिंक कि कैप्टनसी में भी थोड़े से आज फ्लॉज नज़र आए हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये कंडीशन को देखें, कोई भी टीम जो बड़ा जो मैच होता है उसमें कंडीशन को जितनी जल्दी असेस करती है उसके वो उतना अच्छा परफॉर्म करती है उस मैच में। तो आई थिंक कि हमने जो है हमने उस तरह से बॉलिंग नहीं की, विद इन द स्टंप्स करनी चाहिए थी, थोड़ा सा दूर करना चाहिए था बॉल। जहाँ पे जो बॉल थोड़ा सा दूर गिर रहा है वो उसको थोड़ा सा बाउंस भी हो रहा है और वो टर्न भी हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये आपको साइम अयूब ने करके दिखाई, आपको उस्मान तारिक ने करके दिखाई, तो बाकी अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं कर सके। अबरार आज जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा तेज बॉल कर रहा था। यहाँ पे इस विकेट पे जो है थोड़ा सा तेज भी आ रहा था बॉल बार-बार, और वो थोड़ा सा तेज कर रहा था, जिसकी वजह से बॉल उसका थोड़ा सा आगे पिच हो रहा था। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं, ये जो बाहर बैठे जो आपके थिंक टैंक हैं, उनको भी अंदर ये मैसेज भेजना चाहिए कि यहाँ पे इस कंडीशन में किस जगह पे बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये अब देखना पड़ेगा। तो टोटल जो है तौफीक उमर साहब, जो टोटल है 176 हमने चेज करना है, क्या कहेंगे? रन से हमने ज्यादा करवा दिए या ठीक है? ये देखिए 176 रन जो है वो चेजेबल तो हैं, इस तरह नहीं कि हम आउट ऑफ द गेम है, बट मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे नए बॉल पे रन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पावर प्ले जो है उसका बहुत अच्छा उसको यूज़ करना पड़ेगा। पावर प्ले में आपको मिनिमम भी जो है 50+ रन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब पुराना बॉल हो रहा है तो आपने देखा होगा कि स्पिनर्स का बॉल वहाँ टर्न भी हो रहा है और उसको इतनी आसानी से शॉट्स नहीं लग रहे। तो आपको इतना मार्जिन जो है वो देना पड़ेगा कि बाद में आपको अगर एवरेज मतलब आपकी बहुत ऊपर चली जाती है तो फिर आप बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखना होगा कि हमारे दोनों बैटर्स जो हैं वो अच्छी निक में भी नजर आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने भी रन्स किए हुए हैं, साइम अयूब भी अच्छी निक में हैं। उसके बाद सलमान अली आगा जो कि नंबर 3 पे खेल रहे हैं, वो भी उसने भी अभी रिसेंट जो आप सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने रन्स किए हुए हैं। तो आई थिंक काफी अच्छा चला। आप जो है ये पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा।